आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए हम नया कानून तैयार कर रहे हैं। इस कानून में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोक आस्था के महापर्व छठ पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर लिखा, लोक आस्था के पर्व छठ पूजा पर सूर्य की ऊर्जा जन जन को शक्ति दे। सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती भाषा में वडोदरा के एक बीजेपी वर्कर गोपाल भाई गोहिल से बातचीत कर रहे हैं। पीएम ने गोहिल को पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं दी और फिर कांग्रेस पार्टी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर जवाब भी दिया। योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर हैं। ताजमहल का दीदार करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगरा आने पर उन्हीं लोगों को ऐतराज है जिन्होंने यूपी को बांट रखा है। उस समय विकास का काम नहीं करवाया, अब पीड़ा सामने आ रही है। पाटीदार समुदाय के नेता हार्दिक पटेल को कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जमानत मिल गई है। उनके खिलाफ भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। विसनगर सेशन कोर्ट ने हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी के गाड़ियों के काफिले ने आज एक किसान को बेहद भयभीत कर दिया। मंत्री के गाड़ियों के काफिले ने किसान की खड़ी फसल को रौंद दिया। इसके बाद किसान मंत्री के चरणों पर गिरा, तब उसको 4000 रुपया बतौर हर्जाना दिया गया। हमारे संवाददाता दीपू शर्मा के मुताबिक बठिंडा पुलिस ने 2 पुलिस थानों में नेशनल हाईवे पर लगे साइन बोर्डों पर काली शाही के जरिए हिंदी और अंग्रेजी के अक्षरों को मिटाने के मामले में करीब 150 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें मालवा यूथ फेडरेशन के नेता लखा सिधाना और बाबा हरदीप सिंह भी शामिल है। वहीं इस मुहिम को चलाने वालों का कहना है कि अगर पंजाबी को बोर्डों पर पहला दर्जा न दिया गया तो इसके बाद आने वाले 10 नवंबर से ये अभियान पूरे पंजाब में चलाया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के सामने H-1B वीजा का मामला उठाते हुए कहा है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिसका भारत के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। बता दें कि ये स्वराज और टिलरसन संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। लखीमपुर खीरी के विलोबी मैदान के प्रांगण में महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने वादा किया था कि वे 120 दिन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान पूर्वक मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिला है। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाएंगे। सरकार को बताना चाहती हूँ कि चुनाव के दौरान सरकार ने वादे किए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि 120 दिन के अंदर हम अपनी आंगनवाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय देंगे। हमारी सरकार बनाइए। हमारे लखीमपुर में सिसैया चौराहे पे श्री आदित्यनाथ योगी जी भी आए थे। उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि बहनों हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे। 6 महीने पूरे हो गए, वो समय भी पूरा हो गया, आज तक हमको कुछ नहीं मिला। हम निराश हैं। अल्प मानदेय पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये सारा काम हमसे लिया जा रहा है। इस समय हम लोग वजन दिवस का बहिष्कार कर रहे हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम कोई भी काम नहीं करेंगे। कलम बंद, काम बंद हड़ताल रहेगी, जारी रहेगी अनिश्चितकालीन। यदि हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बाहरी रिंग रोड पर हुई प्रिया मेहरा की हत्या का दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भारी कर्ज और दूसरी महिला से अवैध संबंधों की वजह से पति पंकज मेहरा ने पत्नी प्रिया की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन सख्ती से हुई पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सरकार सिम कार्ड को आधार से वेरीफाई करने की प्रक्रिया को आसान करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक कराने की प्रक्रिया को आसान कराने के लिए सरकार 1 टाइम पासवर्ड और आपके घर पर ही वेरिफिकेशन की सुविधाएं दे सकती है। अभी तक मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए एनरोलमेंट सेंटर जाना होता था। ओपनर शिखर धवन ने पुणे वनडे में भारतीय टीम की जीत का आधा श्रेय गेंदबाजों को दिया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोककर आधा काम कर दिया था। भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में कीवी टीम को 50 ओवर में 230 रन पर सीमित कर दिया था। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के ऊपर राधिका आप्टे
कलिक कोचलिन और टिस्का चोपड़ा जैसी अभिनेत्रियों के बाद इंडस्ट्री के टॉप अभिनेताओं में शुमार इरफान खान ने भी अपने साथ हुए कास्टिंग काउच पर खुलकर बोला। इरफान ने खुलासा किया है कि फिल्मों में काम दिलाने के लिए उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। कई मर्द और औरतों ने उन्हें सेक्स ऑफर किया था। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतने ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।